गौरत्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वां सकलतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुपराय ते। वांशाकल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम निद्र विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नितर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीवान गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि धन्यवाद प्राम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवों के लिए यथागे बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। भजन रहस्य का हमारा क्रम आज हम हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण गुरु प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दंडवत हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत। तो हमें बताया गया था कि महाजनों का पथ अनुसरण करो, यहीं तक पढ़ा था ना हमने। यहाँ से पढ़ना सिद्धदेह की प्राप्ति होने पर बोलिए नहीं, उसके पहले है शायद। यहाँ से बोलो नंद नंदन श्री कृष्ण ही। हाँ ठीक है, हाँ थैंक यू। नंद नंदन श्री कृष्ण ही भगवत्ता की चरम सीमा है। तो ये बात तो रट गई सबको। अब तक कितनी ही बार हम पढ़ते हैं ना, भगवत्ता की चरम सीमा अर्थात भगवान की भगवत्ता। भगवत्ता में कौन कौन है? शंकर जी है, ब्रह्मा जी हैं, इन सबको हम भगवान कहते हैं, गणेश जी हैं। लेकिन जो चरम सीमा है उस किसमें है? हाँ, और द्वारकाधीश भी आ गए, मथुराधीश भी आ जाएंगे, यानी कि वसुदेव नंदन। इन सब से बढ़ करके कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो कि नंद नंदन है। उनमें 6 गुण देखे जाते हैं। भगवान में 6 गुण देखे जाते हैं। समग्र ऐश्वर्य से यश वीर्य, उनका समस्त तो उनके अंदर ऐश्वर्य है। समस्त वीर्य अर्थात पराक्रम है। समस्त प्रकार का सौंदर्य है। समस्त प्रकार की श्री ज्ञान वैराग्य शक्ति सब कुछ इन्हीं के अंदर है। इनके अतिरिक्त और किसी में इतना नहीं है। यदि देखने जाएंगे तो सही बात है, तो भगवान में ये सब भी आ जाएंगे जो उनके स्वांश अवतार हैं। भगवान वामन, भगवान परशुराम, भगवान कल्कि, भगवान नरसिंहदेव, इन सब में उतनी भगवत्ता नहीं है। इसलिए ही इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इनको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेशन करते हैं। तो भगवान की चरम सीमा, भगवत्ता की चरम सीमा नंद नंदन श्याम सुंदर में है। 4 माधुरी है ना श्री कृष्ण की। एक तो रूप माधुरी, तो द्वारका में चले जाते तो रूप को क्या हो गया? वो रूप नहीं आता है जो यहाँ पर है नंद नंदन में। वहां भी बहुत सुंदर है। देखो अभी आप भागवत पढ़ोगे ना दशम स्कंद में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब श्री कृष्ण की पौत्र की वधू है, अर्थात प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध,
उनकी जब बधुआ श्री कृष्ण को देखती थी तो शर्मा जाती थी उनके सौंदर्य को देख करके, लेकिन ब्रज में जो सौंदर्य है उसकी छटाई अद्भुत है। हमेशा कंदर्प कामदेवाय विद्महे, कंदर्प रूप अर्थात कोटि 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 लावण्य, जैसे चंद्रमा से चांदनी निकलती है ना, से कोटि लावण्य निकलता रहता है, झरता रहता है। वे तो रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी और वेणु माधुरी, ये श्री कृष्ण में है और किसी भगवान में नहीं है। आप राम को देखो ना, हर बार कहेंगे जब कृष्ण बन करके आऊंगा तब करूंगा, ऐसी कहा ना, बार बार कहा था, अगले जन्म में देखूंगा। तो बहुत लोगों का उद्धार किया, ऐसा नहीं है। निषाद राज, शबरी, इन सब का उद्धार किया, इनको कृष्ण जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करवाई, परंतु बहुत लोगों को कृष्ण जन्म तक प्रतीक्षा करवाई। उस समय आऊंगा तब। तो वे सर्वशक्तिमान एवं, ध्यान रहे, भगवान श्री राम ने रावण को मारा लेकिन गति नहीं हुई। तो रावण कुंभकर्ण जब शिशुपाल और दंत वक्त बनकर आए तब जाकर के उनकी गति हुई है कृष्ण अवतार में। वे सर्वशक्तिमान हैं और साथ के साथ कृपालु भी बहुत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा, भक्तमाल भरा पड़ा है पूरा। कितने ही सारे ग्रंथ देखो, जो कोई होता है उनकी कृपा का ही वर्णन करता रहता है और रोते रहते हैं, इतनी कृपा है भगवान की। उनके नाम का आभास भी भीषण भीषण इतने भयंकर महापाप हो सकते हैं। महापापों को भस्म कर हृदय को निर्मल एवं स्निग्ध बना देता है। नाम का आभास, डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिया, यहाँ वहां से हास में, परिहास में, जहां तक कि अपमान करते हुए भी यदि उनका नाम ले दिया तो हृदय को निर्मल कर देता है, पवित्र कर देता है, स्निग्ध बना देता है, सुमधुर बना देता है। अतः निष्कपट श्रद्धा पूर्वक उनका भजन करना उचित है। श्री शिक्षाष्टक में कृष्ण भजन के क्रम का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुसरण करने से साधक के हृदय में कृष्ण लीलाओं की स्फूर्ति होती है। जैसे कि पहले प्रथम श्लोक में उल्लिखित भजन की रीति के अनुसार भजन करना चाहिए। पहले श्लोक में जैसे कि भजन की रीति के अनुसार भजन करना चाहिए। वैदी भी भक्ति रहे और रागानुगा भक्ति रहे। रागानुगा भक्ति होगी फिर वैदी भक्ति छूट, ऐसा नहीं होता। खूब भगवान से प्रेम हो गया, हमारे खूब आंसू आ रहे हैं, अभी तो हम भगवान के सामने बैठते हैं, हाथ में नाम लेते हैं, आनी करते, अश्रु की धारा बह जाती है, तब भी आनिक रोज करना है, तब भी नाम संख्या पूर्वक रोज भजन करना है। हमने हरिदास ठाकुर के विषय में हम सुनते हैं 22 बाजारों में उनको मारा गया, उनको कुछ भी असर नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि उनके अंदर प्रहलाद का आवेश था। जैसे प्रहलाद को कुछ भी किया जा रहा है, पहाड़ों से फेंका जा रहा है, हाथी के नीचे रौंदा जा रहा है, आग में जलवाया जा रहा है, क्या क्या उनके साथ, और उनका खुद का ही बाप कर रहा है। अच्छा, दुख देने वाले आप देख लो कहीं भी, ये हमारे कर्म ही, हमारे बाप, माता, पिता, बेटा, बेटी, बहन, भाई, ये सब हमारे कर्म ही बनकर आते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के साथ एक बड़ी अच्छी चीज हो जाती है, आप सब ध्यान दें, रिश्तेदार उनसे मतलब छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको फेस नहीं कर सकते। कृष्ण के भजन करने वाले का जो ऑरा होता है, उसके अंदर से जो प्रकाश निकलता है, कपटी हृदय वाले उनका सामना नहीं कर सकते। जिनके अंदर अनेकों प्रकार की वासनाएं, कामनाएं भरी पड़ी हैं, तो संसार में न जाने क्या क्या चाहते हैं, उनको ये लोग नहीं अच्छे लगते। अरे आपका क्या है, आप छोड़ो भाई, आपका मार्ग अलग है, हम इस मार्ग में नहीं जाते। कितनी तरह की ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, और कृष्ण भक्त क्या कहेगा, क्या बोलेगा मन में, मूर्ख है, इसके ऊपर महाप्रभु कृपा करे, इसका भी कल्याण हो जाए।
इन बातों को गहराई से समझो जो मैं कह रही हूँ। ये सबके जीवन में होता है, हर किसी के जीवन में होता है। देखो हमको एप्रिसिएशन मिला, इन लोगों ने हमें ये भेजे क्या, तो आप हमारी बात समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा होता है, जरूर ही होता है। इसलिए उस समय समझ लेना चाहिए कृष्ण की मेरे ऊपर कृपा हो रही, फालतू लोग मेरे जीवन से हट गए, निकल गए, ये ध्यान रखना। तो प्रथम श्लोक में उल्लिखित जो भजन की रीति है उसके अनुसार चलना होगा। इसके पश्चात द्वितीय श्लोक के अनुसार के अनुरूप फिर तृतीय एवं चतुर्थ श्लोक के अनुसार श्रद्धा पूर्वक भजन करने से क्रमशः भजन परिपक्व मैच्योर होता है। इसके पश्चात पंचम श्लोक में निहित भावों के अनुसार भजन करते हुए अपनी सिद्ध देह का चिंतन करना चाहिए। तो अब ना धनम ना जनम कविताम सुंदरी जगदीश वा काम है, ये कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हमें काम नहीं है, धन क्यों चाहिए? विचार करें ना, आवश्यकता के अनुसार धन भगवान देते हैं। चींटी से ब्रह्मा तक उन सबका पेट भरते हैं, विशंभर हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, सबको मिलता है। संग्रह करने की जो हमारी प्रवृत्ति है और दूसरों को दिखाने की प्रवृत्ति है, तो ये कोई धन है, कोई साधारण रूप से कमाया जाता है क्या? हर धन कमाने वाले को देखो क्या होता है, उसको कितना सारा आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। क्या जरूरत है? साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अरे हमारा छोटा सा घर है, हमारा ये है, कैसे होने दो, कोई बात नहीं। तेरे को आना है तो आ, नहीं आना है तो 100 बार मत अपने घर में बैठ। तेरे को मेरे घर से प्रेम है तो घर में, और देखो उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आप कितना भजन कर रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट है आपको क्या क्या दुख मिल रहे हैं, आपको क्या क्या सुख मिल रहे हैं, आप रोते हुए कैसे लगते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो। इस तरह से वो अपनी आंखों को सेका करते हैं। तो ऐसे जो है ये लोग आपके जीवन से निकल जाते हैं बहुत जल्दी। जितना भजन परिपक्व होगा उतना निकल जाएंगे। दुख जब होता है जब आप दुखी होते हो। हम भजन कर रहे थे, हमारा साथ ऐसा होता है, संशोधन हो रहा है, होने दो। एक कृष्ण का नाम भी हमारा उद्धार कर लेता है। तो इसलिए प्रोसेस चल रहा है, चलने दो। तो इस पंचम श्लोक में अपनी सिद्ध देह से, तो हम सबकी सिद्ध देह है, हमें उसकी उपलब्धि नहीं हो रही, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। सिद्ध देह से श्रीमती राधा जी का एकांतिक पदाश्रय ग्रहण करने से आरंभ कर उत्तरोत्तर उन्नति होती चली जाती है। तो हमने क्या लिया? राधा नाम का आश्रय, राधा जी के चरणों का आश्रय, वृंदावन धाम का आश्रय, यही हमारे आश्रय है। हम इन्हीं के सहारे जीते हैं। हम और कहीं नहीं रहते, हम वृंदावन धाम में रहते हैं। अभी आज बता रहे थे कि वृंदावन की परिक्रमा तक मार्ग था, उसके बाद यमुना जी आई, मानो परिक्रमा को प्रणाम किया, परिक्रमा पथ को, और उतर गई। इसी प्रकार से कभी कभी मथा में बाढ़ आती है, भविष्यवाणी हो जाती है, जब तक द्वारकाधीश के चरण नहीं छुएंगे ये नहीं उतरेंगी। और जैसी चरण छुआ रात ही रात में कहाँ चली जाती है, एकदम उतर जाती है। तो जब हम चारों तरफ में देखते हैं और फिर हम जड़ चेतन सभी में देखते हैं, सब भगवान श्री कृष्ण अनुराग में रंगे हैं, तो हम ही क्यों वंचित रह जाए। एक जीवन, मात्र एक जीवन भगवान को अर्पण करके देखो, उत्तरोत्तर उन्नति होती है। हमें किस किस का आश्रय लेना है? नाम का आश्रय। कुछ भी हो, सुख हो हरे कृष्णा, दुख हो हरे कृष्णा, मान हो हरे कृष्णा, अपमान हो हरे कृष्णा, रिश्तेदार आए हरे कृष्णा, चले गए हरे कृष्णा, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा जीवन जीगे तो देखो। हम कहते हैं कि चलो 1-2 साल तो देखो, और
और एक चीज है, सबसे ज्यादा संकट आता है कि घर पे रह के भजन नहीं होता। मैं कहती हूँ कि घर पे रह के ज्यादा भजन होता है। आप घर पे रह के भजन करो, करने नहीं देते, उन अवश्य करने देंगे। आप सुनो ही मत, आप उतना ही अपना जो आपका काम है वो तो करना ही पड़ेगा। पति का काम है सर्विस करना, पति का काम है घर चलाना, जो जिसके काम है कर, बाकी सब समय कृष्ण के लिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम सरेंडर हो जाते हो ना, अरे इसने मुझे ऐसा कहा, मेरे बच्चे ने कहा, मेरे बाप ने कहा, मेरी मैया ने कहा, बिल्कुल मत सुनो। जो भगवान का नहीं वो आपका कैसे हो सकता है? इतना से बात तो दिमाग में आ सकती है ना। ये इंसान जो मुझे भजन नहीं करने दे रहा, ये भगवान का ही नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। तो वास्तव में मैं इसके लिए क्यों सोचूं इतना? जैव धर्म में तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा था कि सबको समझो कि सब भगवान के जीव है। तो भगवान का जीव समझ के अपनी तरफ से सब कुछ कर दो, अपने लिए कोई गलत काम मत करो, उन्नति होती जाती है। इस प्रकार भजन करते करते सब प्रकार के अनर्थों के दूर होने पर सिद्ध देह में हमारा अधिकार हो जाता है, फिर सिद्ध देह की प्राप्ति हो जाती है। और सिद्ध देह में अधिकार हो गया तो नित्य निकुंज में भी अधिकार हो जाएगा। फिर तो वहाँ भी हमें, जैसे कल एकादश भाव पढ़े थे ना, वहाँ भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, आज्ञाएं मिलेंगी, वेश मिल जाएगा, भाव मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। पराकाष्ठम चरम सीमा पर जब पहुंच जाएंगे भजन की भाव की, फिर पाल्यदासी, ललिता जी, विशाखा जी, ये सब हमारे फिर स्वप्न में आने लगते हैं। गुरुजी वगैरह सब आने लगते हैं, फिर कोई छोड़ता नहीं है हमें यहाँ पर। अनर्थों के रहते सिद्ध देह का अधिकार कदापि प्राप्त नहीं होता। अनर्थ है तो नहीं हो सकता। सुकृति चल रही है, दुष्कृति चल रही है, वैष्णव अपराध चल रहे हैं, धाम अपराध सेवा, तो सिद्ध देह कभी नहीं मिलेगी। आगे कह रहे हैं, जो लोग ऐसे अधिकार को प्राप्त किए बिना ही, सिद्ध का अधिकार प्राप्त किए बिना ही अपनी सिद्ध देह की भावना या चिंता करते हैं, तो भक्ति शक्ति के अभाव में क्यों कह रहे हैं, सामर्थ्य के अभाव में उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है तथा सारा भजन चौपट हो जाता है। भजन तो किया नहीं और सिद्धे का अधिकार कर लिया, सीधे ही ऊपर पहुंच गए। तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग है ना, मैं ललिता हूँ, मैं विशाखा हूँ, मुझे इतना ज्यादा मुझे स्वप्न में आते हैं रोज, मुझे ये आके कहते, वो आके कहते हैं, मेरे को रोज स्वप्न में। ये सब सोचने से सब झूठे हैं, ये सब कपटी हैं। कृष्ण और स्वप्न में आ जाए, कितना कितना फिर विचार करना, कितना ब्रह्मा जी ने भजन किया, कितना नारद जी को एक झलक आई, फिर कितनी बार आज तक गोपी भाव के लिए कुंड के रूप में है। उद्धव जी को देख लो, किसी को भी देख लो, तो इनको क्या हो गया। शबरी को देखो, कितने हजार वर्ष तक भगवान की प्रतीक्षा करती रही, और इसको ऐसे ही भगवान आ गए स्वप्न में। नहीं, वो बोलती है मुझे आते, ऐसे ना कई लोग मुझे बोलते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा बेवकूफ संसार में कोई नहीं है। भगवान का सिस्टम उसके लिए अलग है और सबके लिए अलग है। तो आते तो अपने पास रख, हमें मत बता। अभाव में तो उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ, और सारा भजन चौपट हो जाता है। थोड़ा बहुत किया वो भी चौपट हो जाता है। इसे ही सहजिया भाव कहते हैं। सहजिया भाव वही, सिद्ध देह मिली नहीं, अरे मंजरी दासी है। अच्छा मानो कभी गुरुदेव ने कह दिया कि भैया तुम विशाखा दासी हो, तुम्हारा नाम है, तुम राधा दासी हो, ठीक है, तुम रूप मंजरी दासी हो, ठीक है, रति मंजरी दासी हो, और अपने नाम के आगे लगा दिया रति मंजरी,
रूप मंजरी दासी, रति मंजरी दासी, विशाखा दासी। अरे कोई बताता है क्या? अपने सिद्धे का स्वरूप कोई भी नहीं बताता। यदि हो भी गया तो छुपा के रखते हैं। हमको तो गुरुजी ने रूप दे दिया, सिद्ध दे दिया। बताने में कंपन होता है, ये दूसरों को बताने के लिए थोड़ी होता है। मानो मैं आपसे कह दूं मैं मंजरी हूं, मैं मंजरी बन गई। ऐसा नहीं होता। और यदि मालूम भी पड़ जाए तो कोई बताता नहीं है किसी को भी। भजन भजन भजन, खूब भजन करो। यह सहजिया भाव शुद्ध भजन के सर्वथा विपरीत है। सहज रूप में हो गए, ये शुद्ध भजन के बिल्कुल उल्टा है। इसमें भजन है ही नहीं। यदि सिद्धि की सरल, एकदम सरल अभिलाषा है, निष्कपट अभिलाषा है, तो सावधानी पूर्वक उपरोक्त भजन क्रम का अवलंबन करो जो शिक्षाष्टक है। तो पहली बात ये सोचो, देखो तुम्हें ये देखना है ना, ये मध्यम भक्त है, उन्नत भक्त है, तो देखो कि इसके अंदर शिक्षाष्टक का चल रहा है कि नहीं, शिक्षाष्टक का भाग चल रहा है कि नहीं, इतना रुपये सुनिचन है कि नहीं, तो रुपये सोचना है कि नहीं, पूरा की पूरा सर्वात्म स्नपनम, आनंद अम्बुधि वर्धनम, हमेशा प्रसन्न रहता है कि नहीं, हमेशा आनंदित रहता है कि नहीं, तो चिंता भी करता है, शोक भी करता है, ताप भी है, मोह भी है। तो पहले वाले श्लोक में फेल हो गया भैया। शिक्षाष्टक लगा लो उसमें। यदि उसके अंदर ये सारे गुण आ जाए तो समझ लो कि हाँ ये सिद्ध है। जो सब सहजिया है, खाली दिखावे के लिए है। श्री रूप रघुनाथ आदि भजन पारदर्शी महाजनों का पद अनुसरण करो। तो इन लोगों के पद का अनुसरण करो। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस। रूप रघुनाथ कैसे जिए, रघुनाथ दास गोस्वामी को कैसे महाप्रभु ने कहाँ तक लेके गए। स्वरूप अभी आजकल रघु क्या करता है, स्वरूप रघु क्या करता है। और जब वहां तक बताया कि जो गाय का उच्चिष्ट चावल है रघुनाथ उसको धोके खाता है, हाँ अब ठीक है, ये महाप्रभु कह रहे हैं। तो तुम देखो कि जिनकी तुम भक्ति कर रहे हो वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हमें शिक्षाष्टक बताया, वो उसके जीवन में है कि नहीं है, तो आप डिसाइड कर सकते हो। रघुनाथ दास गोस्वामी को हमेशा अपना आदर्श मानो। भाल न खावे भाल न पहरे, ग्राम वार्ता न कहिवे न सुनवे, ये सब आ जाएगा। एक क्षणिक देह के लिए, भजन के लिए देह है, फालतू चीजों के लिए नहीं है। सिद्ध देह की प्राप्ति होने पर क्रमानुसार भजन करने से, यानी कि साधन भक्ति हो गई 7 प्रकार की, फिर भाव भक्ति में 9 वो आ गए, और फिर प्रेमा भक्ति हो गई, और प्रेम फिर प्रगाढ़ होते होते स्नेह इत्यादि में परिणत हो जाता है। अनायासी अष्टकालीय सेवा सुख की प्राप्ति होती है। अष्टकालीय प्रातः काल से ही, सुबह से ही, तो ये उठ जाते हैं कितने, प्रातः का सुबह कितना 3:36 से होता है ना, 3:36 से 6 बजे तक प्रातः कालीय लीलाएं हैं। तो इसमें हमारा स्नान, ध्यान, आनी ये सब हो जाना चाहिए यदि हम समय के अनुसार चलते हैं। इतने में एकदम हमारे जो प्राण वल्लभ है, हमारी प्राण अधिष्ठात्री श्री किशोरी जी उठ गई हैं। भगवान श्याम सुंदर जो हमारे प्राण हैं उन्हीं की तो चिंता करेंगे ना, वो उठ गए हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सत्य भजा में हम, जो मुझको जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही भजता हूँ। ये ध्यान रखना। आपका जैसे कि एक भी किया गया कर्म फल दिए बिना नहीं मरता, इसी प्रकार एक भी नाम लिया हुआ है वो नाम का फल भी अवश्य ही मिलता है, कुछ भी बेकार नहीं जाता। नहीं उनको तो हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। आपके प्रोसेस अलग है, पिछले जन्म में कुछ हो गया है, इस जन्म में नाम उस चीज को काट रहा है, आगे ठीक हो जाएगा। बस यही विश्वास रखना है। अष्टकार्य सेवा सुख की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो दोपहर की लीला है ये लगभग
10:30 से 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, एकदम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, जो मध्याह्न की लीलाएं हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण कभी राधा कुंड जाते हैं, कभी मानसरोवर जाते हैं, मानसी गंगा जाते हैं। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में, और कभी कभी राधा कुंड के चारों तरफ जो अष्ट कुंज हैं वहां पे चले जाते हैं। तो सुंदर सुंदर श्री कृष्ण की लीलाएं होती हैं। आप विचार करो, पांचों पांडव भी, शाम कुंड है उधर उसके किनारे, अभी उनका देह शांत हुआ है, तो वो भी तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? गोपी भाव की प्राप्ति के लिए। भगवान श्री कृष्ण तो उनको सुलभ थे, पांडवों को सुलभ थे। और श्री कृष्ण जब यहाँ पे नहीं रहे तो पांडवों ने सोचा हम भी रह के क्या करेंगे, हम भी निकल पड़ते हैं यहाँ से, तो चले गए थे ना। तो पांडवों को ब्रज भाव की प्राप्ति नहीं थी, इसके लिए वो भजन कर रहे थे आज भी। तो जितने भी लोगों को सोचो ना, कि हम देखते हैं कि उनको सिद्धदेह मिल गई, ये मिल गया कि भजन कर लो, इधर आ जाओ। नरोत्तम ठाकुर कौन है? मणि मंजरी है ना, नरोत्तम ठाकुर। उसके बाद उनके शिष्य चंपक मंजरी है दीदी, चंपक मंजरी। नरोत्तम चंपक मंजरी है। उनके शिष्य कौन है? हाँ जी, चंपक रामचंद्र मंजरी। जी, रामचंद्र। और रामचंद्र के गुरु कौन थे? वो मणि मंजरी। रामचंद्र के गुरु कौन थे? श्रीनिवासाचार्य के गुरु थे गोपाल। श्रीनिवासाचार्य, राइट, श्रीनिवासाचार्य, वो मणि मंजरी है ना। श्रीनिवासाचार्य मणि मंजरी है। तो जब ये नित्य लीला में, ये यहीं पे तो थे ना, जब ध्यान कर रहे हैं और क्या खो गया? राधा जी की नथ खो गई थी ना, नथ खो गई है। और बैठ करके चिंतन, नख वेसर है ना, और ढूंढ रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं, और मिल नहीं रही है। और ये भी ध्यान में बैठ गए। नरोत्तम ठाकुर देख रहे हैं और श्रीनिवासाचार्य देख रहे हैं। और फिर देखा कि ये दोनों गुरु जो हैं उनके, वो शरीर में आए नहीं है। तो लोगों से कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं इनके बॉडी को कोई छूना मत। इसके बाद फिर ये ढूंढने चले गए। तो बहुत ही वहां पे देखो नित्य जगत में कौन कौन सी लीलाएं हो रही हैं और कौन कौन सी सेवा मिलती है। तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि गुलाब की पंखुड़ी या कमल की पंखुड़ी के बीच में नथ अड़ी पड़ी थी। अनुगत्य देखो, कोई और होता तो जाकर के राधा जी देखो आपकी नथ मिल गई। नहीं, सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु जी को दिया, श्रीनिवासाचार्य को, मणि मंजरी को। और उन्होंने फिर किसको दिया? नरोत्तम ठाकुर को, जिसको चंपक लता कहते हैं, चंपक मंजरी। और उसके बाद फिर वो पहुंची है ललिता जी के पास, और ललिता जी ने दिया श्री राधा जी को। राधा आपकी, बुला तो सही, कौन सा की है, कौन मंजरी है, किसको मिला ये, बुला। ऐसा होना चाहिए। झाड़ू मंडल में भी चलो मिल गए, राधा जी का नूपुर मिल गया, परंतु भक्त की देखो कितनी चतुर होता है भगवान का भक्त। क्या कहा? ललिता जी आ गई, ये हमारी सखी का घूंघरू दे दो, जिसका है वो आके लेके जाओ। ललिता जी कृष्ण राधा जी के पास गए, जे ना माने वो बाबा, आपको चलना पड़ेगा। तो ये है तो अष्टकालीय लीला का चिंतन। अच्छा, ये चिंतन ही करो, बाकी सब चीजें चिंतन में मत लाओ। जो होना है वो होगा। हम ऐसे सोचेंगे, हम ऐसे बोलेंगे, हम ऐसे कहेंगे, हम ऐसा, ये सब फालतू की चीजें हैं। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर अष्टकालीय लीला। इसलिए शिक्षास्त्र के अनुसार हमें चलना चाहिए और अष्टकालीय सेवा की उद्दीपना होगी मतलब हमें भी। अब देखो इस समय श्री कृष्ण आ रहे होंगे तो सारी की सारी गोपिकाएं यशोदा जी के यहाँ पे पहुंच जाएंगी और वहां पर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे और यशोदा के यहाँ पे यशोदा श्री कृष्ण का अभिनंदन करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं। तो कोई कमर पे हाथ रख करके, कोई अपने आंचल को मुंह में छुपाकर, कैसे कैसे करके श्री कृष्ण के प्रति अपने भाव प्रदर्शित करते हैं और श्री कृष्ण विहंगम दृष्टि से सबके भावों को पहचान लेते, कौन मिले क्या कर रहा है। हमने पिछले जन्म में जो कुछ किया उसका ये प्रेजेंट जन्म है, तो प्रेजेंट जन्म में हम जो कुछ कर रहे हैं वो श्री कृष्ण से अनदेखा नहीं है। उनकी नजर में सब कुछ है जो कुछ हम कर रहे हैं। इस प्रकार सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे ऐसे चिंतन करते करते।
क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि भाव भक्ति में भी थोड़े अनर्थ रह जाते हैं, वो भी अनर्थ दूर हो जाएंगे, तथा सहज ही प्रेम धन की प्राप्ति हो जाएगी। उस समय धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ बेकार जैसे प्रतीत होंगे। जिनके लिए सिखाया जाता है अपना पुरुषार्थ करो, तुलसीदास जी ने भी कहा करो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मानस चौपाई, सारे पदार्थ हैं पर जो भागहीन है उसको कुछ नहीं मिलता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। कर्म प्रधान ये विश्व लगा रखा है, या जो करता है फल भोगता है, ऐसी बात तो करी है। लेकिन फिर अंत में क्या बोले हैं? मानस के अंत में तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं? काम ही नार प्यार जिम, लोभ ही प्रिय जिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। सब कुछ बता दिया, सब कुछ वर्णन कर दिया। लोभी को जैसे दाम प्रिय है और कामी को जैसे नारी प्रिय है, ऐसे श्री राम आप मुझे प्रिय लगते। तो सारे पुरुषार्थ एकदम बेकार प्रतीत होते हैं। किसके लिए? धर्म। और फिर धर्म, तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं, धर्म की परिभाषा तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? जो न होत जग जन्म भरत को, तासु धर्म धुरी धरन धरत को। यदि भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता? अब उठा लो भृगु संगीता, संसार में जितनी भी पॉसिबल जन्म पत्री है सब भृगु जी ने बना डाली है। और भृगु संगीता में सबसे पहले जन्म पत्री सौभाग्यशाली बताई गई भरत जी की। क्यों? बड़े निष्कपट और बड़े प्रेमी भक्त है भगवान श्री राम के। सब कुछ त्याग दिया, नंदीग्राम में बैठे हुए हैं। कौन पत्नी कौन माँ कुछ मालूम नहीं है। तो हमारा जो वैराग्य है, हमारा जो भजन है, वो वहां पे काउंट होगा। फिर अगला जन्म बचपन से ही भगवान के चरणों में। सुंदर सुंदर हाथ है। कभी कभी आप सुनोगे किसी किसी के मुख से, हम जानते एक दो लोगों को, मैं जा रहा था बस ऐसे ही, मैं एक पेपर देख रहा था, उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि मेरा जीवन ही बदल गया। मैंने वहां से कोई एक बात सुन ली कि मेरा जीवन ही बदल गया। तो ये क्या हो रहा है? सब कृष्ण की प्रेरणा से हो रहा है। भजन की सारी बातों के प्रेरक कृष्ण है। जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाता है, कृष्ण अपना काम करते जाते हैं। अब इसके बाद भजन क्रम शिक्षाष्टक, पहला श्लोक, नाम के द्वारा चित्तरूपी दर्पण का मार्जन। तो पहले श्लोक में अब क्या बताएंगे देखते हैं। ये पहले भी आया था, फिर से आ रहा है, तो इसको छोड़ दूं क्या? आगे चलूं? मात्र पढ़ देती हूँ, है ना? पढ़ देती हूँ क्योंकि हम काफी बोल चुके हैं। पढ़ा है, आपने पढ़ाया दीदी अच्छे से विस्तार से ना। एक जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए लाइन कर देती है ना, बिना एक्सप्लेनेशन के जा रही हूँ। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम, भवमादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम, विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। है ना? आगे बता रहे हैं कि चित्त रूपी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, कुछ आपको पूछना है तो मैं रुक जाऊंगी। चित्त रूपी दर्पण की शोधित करने पर, मार्जन करने पर, साफ सफाई करने पर, करने वाले जो नाम प्रभु है, नाम प्रभु की विशेषता बता रहे हैं कि पहला सप्तजीव आहुति है ना, तो पहला यज्ञ क्या है, यज्ञ की आहुति क्या है, ये है। ये नाम क्या करता है? चित्तरूपी दर्पण का मार्जन करता है। संसार रूपी महादावानल को का संपूर्ण रूप से बुझा देने वाले। हम और आप तो बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं, पर नेपाल में इस समय जो उठापटक हुई है, जो नाम नहीं कर रहा वो हजारों प्रकार का सोचेगा। ऐसे बांग्लादेश में उठापटक हुई, सेम प्रकार से सरकारें बदल दी गई, तख्ता पलट दिए गए, इसी प्रकार से यहाँ नेपाल में हो गया। तो इस तरह से, अरे
और जो भगवान के भक्त है, करो कृष्ण जहाँ पे जो करना है, हमारा क्या। और वहाँ पे उठा पटा कोई कारण क्या रहा कि जो प्रधानमंत्री के बच्चे, वो सब बच्चे हैं, वो विदेशों में अपने मीडिया भी बनाते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और जनता के पास कुछ भी नहीं है। सिंहासन खाली करोगे जनता आती है, जनता ने आकर के सब लटपट करके रख दिया, आग लगा दी। ये सब कृष्ण की इच्छा से होता है। कोई पहली बार ऐसा हो रहा है क्या? कितनी बार युद्ध हुए, राम रावण का युद्ध हुआ। जब बुलवाया गया विभीषण को, कृष्ण का बुलवा लो, तो विभीषण देखो यहाँ पे अब 18 दिन तक युद्ध चलेगा। विभीषण ऐसा युद्ध, एक तो साधारण युद्ध, हमने तो इससे बड़ा युद्ध देखा है। तो ये महादावाग्नि पग पग पर है। और क्या क्या घोषणा हुई है, 25 से 32 तक संसार खाली हो जाएगा। और क्या घोषणा हुई है, बैंकों में पैसा डूब जाएगा। और क्या घोषणा हुई है, कितनी ही प्रकार की कैसी कैसी बातें हो रही हैं। परंतु कौन सुख और शांति से बैठा है? जिसने नाम का आश्रय लिया है। अच्छा, उसके बाद फिर महादावानल, ये अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया। ये तो बाहर का है, अंदर का महादावानल और है। काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या, ये मन में ऐसे ऐसे अरे निकलते ही नहीं है। एक दफे उसको दिखा दो, फिर चाहे मैं छोड़ दूंगा, इसी समय छोड़, नाम का आश्रय ले, है ना। उसके बाद जीवों की कल्याण रूपणी कुमुदिनी का विकसित करने वाला, तो ये कैसा है? भाव रूपी चंद्रिका का वितरण करने वाले। तो जो कल्याण हो जीव से, ऐसे भाव रूपी चांदनी का वितरण करने वाले, कैरव चंद्रिका, उसका वितरण करने वाला है ये नाम। इसके बाद विद्या रूपी वधु का जीवन स्वरूप है। विद्या का जीवन क्या है? नाम। यदि नाम कम हो गया तो विद्या का जीवन, मुझे पीने के लिए प्राण के लिए पानी चाहिए, वो ही नहीं मिला तो मेरा प्राण कैसे चलेगा। इसी प्रकार से विद्या कब तक जीवित रहेगी? जब तक ये नाम चलता रहेगा। जितना ज्यादा नाम जप रहे हैं आप, परा विद्या प्रेमी हो गए, परा विद्या अनुरागी, आपके अंदर वो प्रकट हो जाएगी, स्वयं ही प्रकट हो जाएगी, स्वयं ही आ जाएगी। और फिर समुद्र को निरंतर वर्धित करने वाले, कौन से? आनंद रूपी समुद्र का। तो आनंद, हमारे चित्त में आनंद ही नहीं आ रहा है। हम धाम जा रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, आनंद की जीरो है, तो समझो नाम से प्रेम नहीं हुआ। नाम से प्रेम नहीं होता इतनी जल्दी, तभी तो इतना सब वर्णन है। नहीं होता, कृष्ण से प्रेम नहीं होता। राधा जी के नाम से हमें प्रेम हो गया होता तो राधा नाम है बड़ो मीठो, ये कहाँ पे भी हमें अनुभूति हो रही है। मधुर, ये मधुर, मंगलम मंगला नाम, और मधुर से मधुर है ये नाम, और मंगल से ही मंगल है। अनुभूति कहाँ हो रही है? तो यदि राधा नाम इतना मीठा लग रहा है, हरे कृष्ण में इतना रस आ रहा है, तो समझना चाहिए कि हमारा नाम जब ठीक से चल रहा है। हमारा हृदय ही सबसे बड़ा पैरामीटर है कि ये सब हमारे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाहरी दुनिया हमें कितनी अच्छी लग रही है। राधा नाम है बड़ो मीठो, मुख में जैसे मिश्री घोल, बरसाने की गली गली डोल। राधे 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 बोल, बरसाने की गली गली डोल। हमने गुरुदेव को देखा है, आंखों से अश्रु बहते थे, और फिर यहाँ वह देखते। अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी, गुरुदेव की आई थी राधाष्टमी के आसपास। गुरुजी श्री मंदिर में बैठे बरसाने के, और वहां पर राधा जी का कीर्तन चल रहा है, और गुरुजी की आंखों में भरपूर आंसू हैं। गुरुजी कभी ऐसे देख रहे, कभी ऐसे देख रहे हैं, और फिर चुपचाप से अपने आंसू पोंछ लेते हैं। तो हमें कितनी जो मिठास है राधा नाम में, वो हमें अनुभूत हो रही है कि नहीं? इतना आसान नहीं है। हमें अनुभव क्या हो रहा? अरे सुनो, हाँ सुनो, एक बात बताएं क्या? अरे हमारा नाती हुआ है, बड़ा मीठा।
आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये तो भैया बात बड़ी गहरी है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। और तो निरंतर बढ़ाने वाला है आनंद को, और क्या, पग पग पर पूर्ण अमृत का रसास्वादन कराने वाला है। अमृतमय है नाम, इसका रसास्वादन कराता है पग पग पर, हर पग पर। और बाहर भीतर देह, हृदय, आत्मा और स्वभाव सबको सर्वतोभावेन निर्मल और सुशीतल करने वाला है। भार भार देह को, हमारी आत्मा को हमेशा शीतलता प्राप्त होती रहती है। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन ही विशेष रूप से जय युक्त हों। संकीर्तन है ते पाप संसार नाशन, संकीर्तन से पाप रूपी संसार का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य समस्त पाप प्रणाशनम। भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। सन्मुख होए जीव मोय जवही, जन्म कोटि अघनासों तवही। जैसे जीव एक बार मेरे सम्मुख आ जाता है, करोड़ जन्मों के अघासुर, अघ मतलब पाप, अघ उसी समय नष्ट कर देता। ये नाम तो इसकी महिमा कैसे पता चले? अपने जीवन में ढाल के देखो तो सोचो, अभी मेरे मन में इच्छा तो मुझे भजन करना चाहिए, अभी मेरे मन में जैसा नहीं, मैं रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा हुआ ही नहीं, मेरे को भजन करना चाहिए। अरे मुझे रूप गोस्वामी की उपलब्धि हो ही नहीं रही, नहीं मुझे और भजन करना है, और भजन करना है। इस तरह से हमें करना चाहिए। जीवन का इतना समय माइनस हो गया, अब इतना ही जीवन बाकी है, कल एक नया सूर्योदय होगा। ये क्या, रात को मैं 2 घंटे ज्यादा, अरे ये मैंने क्या कर लिया? इस तरह से मन में आना चाहिए। और फिर क्या होता है? चित्त शुद्धि, सर्व भक्ति साधन उद्गम। चित्त की शुद्धि हो जाती है और भक्ति के साधनों का उद्गम हो जाता है। कृष्ण प्रेमोदय, कृष्ण प्रेम का उदय हो जाता है और प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन करता है। सब कुछ छूट जाता है, विरक्त हो जाता है। और ये विरक्ति उसको क्या, फिर जाओ बिहार वन में, इधर गहवर वन में चले जाओ। ऐसा कैसे होगा? फिर वहां पर कैसी कैसी बातें आती है मन में, कहीं भी हम देखते हैं ना इस तरह से। और फिर कृष्ण प्राप्ति, सेवा मित्र, समुद्र समुद्र मज्जन। और कृष्ण सेवा में तो क्या सेवा करें? नाम सेवा करो, उसी में डूब जाओ, मज्जन, नाम सेवा करो, नाम सेवा ही। इसके बाद कह रहे हैं, अब भजन रहस्य व्रती बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में सर्वदा शुद्ध संकीर्तन की ही महिमा बताई गई है या कही गई। श्री कृष्ण कीर्तन सर्वमंगल स्वरूप होने के कारण मूल श्लोक के 4थे चरण में जो परम शब्द उल्लिखित है उसके द्वारा सर्वप्रथम श्रद्धा, तत्पश्चात सत्संग, श्रद्धा फिर सत्संग, साधु संग। ये भगवान भेजते हैं, ध्यान रखना, ये भगवान ही भेजते हैं साधुओं को हमारे जीवन में, क्योंकि चैत्य गुरु के रूप में वो हमारे हृदय में स्थित है। देखो ना, सबको गुरु मिलते हैं, जो जैसा होता है उसको वैसे ही गुरु मिलते हैं, जिसकी जैसी पोटेंसी होती है उसको वैसे ही गुरु मिलते हैं। तो हमें गौड़ीय गुरु मिल गए, ये समझो सीधे राधा जी की कृपा हो रही है। सत्संग और उसके पश्चात भजन क्रिया के अंतर्गत शुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन का ही को ही लक्ष्य किया गया है। करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु जीवों को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्वों का बोध कराने के लिए स्वयं एक साधक भक्त की भांति श्री कृष्ण स्वरूप श्री कृष्ण संकीर्तन की महिमा का गान कर रहे हैं, जो कि स्वयं क्या बन करके आए हैं? स्वयं साधक बन करके आए हैं। ये तो भगवान, इसलिए उनको करुणा वरुणालय कहा जाता है। आए, शशि माता के गर्भ में रहे, प्रकट हुए, बचपन जिया, बड़े हुए,
मतलब नहीं है। विष्णु प्रिया जी से विवाह किया, लक्ष्मी प्रिया जी से विवाह किया, कोई मतलब भी नहीं है। फिर भी बस दिन रात भजन कर रथ खींच कर लाए हैं। केशव कश्मीरी मायावादी, सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी, इन सब का उद्धार किया है। प्रकाशन सरस्वती, उन सब का उद्धार किया है कितने दिनों तक। फिर नव्य न्याय पढ़ाया। कितना देखो भगवान कितना परिश्रम करते हैं। और उसके बाद रूप गोस्वामी किस लायक हैं? तो रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं प्रयाग में। रूप गोस्वामी को शिक्षा दी तो बात हो गई ना। अब ये यूनिवर्सल नियम हो गए, सब पालन करो। तो फिर सनातन गोस्वामी को और शिक्षा दी। फिर सनातन गोस्वामी को भी देखो क्या कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी को जब रास्ते में चलते हुए उनके स्किन से कुछ कुछ पस निकलने लगा तो महाप्रभु आके आलिंगन कर लेते, सनातन ये तुम्हारा शरीर मेरा ही शरीर है। तो सनातन गोस्वामी को लगता था कि ऐसे शरीर को छूते हैं मेरे, मुझे तो रथ के नीचे मर ही जाना चाहिए। अंतर्यामी भगवान को कैसे पता चल गया? सनातन ऐसे मरने से कृष्ण मिल जाते तो मैं 100 बार मर जाऊंगा। विरह तो होता है, देखो कृष्ण के उसमें विरह तो होता है, लेकिन विरह में मरना ये तो ठीक नहीं है। एक हम स्कूल में थे, 12th स्टैंडर्ड की बात है कि एक को हनुमान जी से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि या तो हनुमान जी मुझे दर्शन दो, या तो हनुमान जी मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं, और उससे लिख के भी हनुमान जी दर्शन नहीं मिले तो मैं जिंदा नहीं। वो मर गई। क्या हुआ? हनुमान जी ने उसको, ऐसी तो शिक्षा यहाँ पे हो नहीं रहा। तो फिर तो सभी ऐसे हो जाएंगे, हनुमान जी मैं मर जाऊंगा, कृष्ण मैं मर जाऊंगी, मुझे दर्शन दो। ये रास्ता ही नहीं है। विरह भाव होना बहुत अच्छी बात है। विरह ही कृष्ण का दर्शन है, विरह ही हनुमान जी का दर्शन है। जो विरह भाव हो रहा है वही समझो कि भगवान की कृपा हो रही है। इसी विरह भाव के लिए तो भजन हो रहा है ना सारा। और फिर वेदांत में साफ लिखा उपनिषदों में कि जब भगवान देखते हैं कि इसके चित्त में बड़ी व्याकुलता है तो भगवान स्वयं उसको अपने धाम में बुला लेते हैं। अब इस जीव का यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो अभी अभी गोविंद महाराज अब प्रकट हुए तो हमको तो सबको यही लगा है कि भगवान श्री कृष्ण उनको अपने धाम में बुलाया। विरह है, दुख है, शोक है, ताप है, कोई चिंता नहीं है। आप समझो ये सब श्री कृष्ण के द्वारा है, तो हर चीज को अंगीकार कर लो, हर चीज को अंगीकार कर लो। तो नाम संकीर्तन की महिमा का गान करते हैं। अप्राकृत, अचिंत्य, अद्वय तत्व, भगवत नाम। तो जैसा भगवान है इसी प्रकार भगवान का नाम भी कैसा है? अप्राकृत, इस जगत का नहीं है। नाम लेते 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 आनंद चिन्मय धाम आपकी देह हो जाती है, शुद्ध चिन्मय देह हो जाती है नाम करते करते। फिर अचिंत्य, अद्वैत तत्व, भगवान अद्वैत, भगवान दूसरे नहीं है, एक ही है। तो ऐसे भगवत नाम रूप में स्वयं श्री भगवान जीव कल्याण के लिए प्रपंच में प्रकट होते हैं। तत्वाचार की बात आएगी तब तो जीव गोस्वामी जिन्होंने जितने सिद्धांत बनाए, अभी हमने ये ग्रंथ शुरू किया था, कौन सा किया था, फिर हमने छोड़ दिया, उसको करेंगे आगे। हाँ, भक्ति संदर्भ, हाँ भक्ति संदर्भ, सॉरी प्रीति संदर्भ। भक्ति संदर्भ मैंने लिखा था, आधा छोड़ ही दिया, आधे भी नहीं, चौथा ही लिखा। इनमें ऐसे तत्व बताए गए हैं भक्ति के, देखो कैसे कैसे तत्व बताए। सर्वपुनाबंदी भक्ति कैसी होती है, कर्म मिश्रा कैसी होती है, ज्ञान मिश्रा कैसी होती है, प्रधानी भूता कैसी होती है। कर्म मिश्रा, कर्म मिश्रा भक्ति से ये श्रद्धा तो आती है, ये बात तो निश्चित है, और ज्ञान मिश्रा ज्ञान देती है। लेकिन जब ज्ञान और कर्म में हमारी उत्सुकताएं खत्म हो जाती है तब जो स्वाभाविक कृष्ण का चरणों में भक्ति है, फिर कभी कभी प्रधानी भूता, कभी कभी कर्म प्रधान हो जाते हैं, कभी कभी ज्ञान प्रधान हो जाते हैं। लेकिन जब प्रधानी भूता भक्ति में भक्ति ही प्रधान होती है और 5-7% कर्म ज्ञान चलते तो उसको भगवान मान लेते हैं। तो ये सब बातें भक्ति संदर्भ में बताई गई है। एक बात है, कोई भूमा पुरुष, कारण अर्णव सही पुरुष, गर्भो सही पुरुष, ये सब जो हमारे आचार है, गौड़ी आचार जीव गोस्वामी के, इतने सिद्धांत उन्होंने बताए हैं।
तो हमारे तत्व आचार्य श्रीमद जीव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एक ही परम तत्व यानी अद्वैत ज्ञान परम तत्व अपनी स्वाभाविकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से स्वरूप ध्यान दो। एक अचिंत्य भगवान अपनी अचिंत्य अद्वैत तत्व भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से किस किस रूप में आते हैं। पहला है स्वरूप, दूसरा है तद्रूप, तीसरा है वैभव, चौथा है जीव और पांचवा है प्रधान अर्थात प्रकृति। इन चार रूपों में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य मंडल स्थित तेज, सूर्य मंडल में क्या क्या दिखाई देता है, तेज, सूर्य की किरणें तेज, चारों तरफ सूर्य का मंडल, और फिर मंडल से बाहर किरणें, रश्मि परमाणु और सूर्य की प्रतिछवि छाया अर्थात दूरगत प्रतिफलन। इन चारों रूपों में एक ही सूर्य अवस्थित रहता है उसी प्रकार से। तो एक मिनट, ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। नहीं, ये नहीं बता रहे, शायद बाद में बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि भगवान चार रूपों में रहते हैं। चार रूपों में कौन कौन से हो गए, वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। अपने स्वरूप में शक्ति के प्रभाव से स्वरूप, नीचे क्या बताया, तुलना करो साथ के साथ। यहाँ तो बताया भगवान के प्रभाव से स्वरूप, क्वेश्चन बनाने वाले याद रखेंगे। यहाँ तो हुआ स्वरूप, और दूसरा उधर पहली चीज क्या आ गई, सूर्य मंडल में स्थित तेज, भगवान का स्वरूप लाइक सूर्य मंडल का तेज, सूर्य मंडल में स्थित तेज। भगवान का स्वरूप कैसा है, जैसे कि सूर्य में स्वाभाविक रूप से तेज रहता है, सूर्य मंडल में स्वाभाविक तेज रहता है, उसी प्रकार भगवान का स्वरूप होता है। यानी कि वो भी परम तेजस्वी है, अचिंत्य है, बहुत सुंदर है। जितनी भी बातें ले सकते हो सब ले लो, यहाँ पर क्लियर है। भगवान का स्वरूप उसी प्रकार से भगवान अपने स्वरूप में स्थित है जैसे कि सूर्य का अपना स्वरूप होता है तेज। अब दूसरी बात कही तद्रूप वैभव, उसी के अनुसार उनका वैभव है, भगवान का वैभव विलास। उसकी तुलना किससे कही गई, तेज मंडल, जैसे कि मंडल है, मंडल में सभी चीजें रहती है, तो सूर्य के अनुसार ही उनका मंडल भी होगा। मंडल मतलब चारों ओर का भाग, सूर्य के चारों ओर का भाग। तो भगवान का जो वैभव है अर्थात भगवान के परिकर, भगवान का धाम, वो भी भगवान के जैसा ही है। इसको कहते हैं तद्रूप वैभव, उन्हीं के अनुसार उनका वैभव है। तीसरी चीज कह रहे हैं जीव, और जो जीव है वो भगवान की शक्ति है। जीव, माया और भगवान, ये तीनों, इन तीनों के बिना रावण संप्रदाय में इसको क्या कहा गया, विशिष्ट अद्वैतवाद। अर्थात भगवान के दो विशेषण हैं, जीव और माया। भगवान की शक्ति से निकलते रहते, तटस्थ शक्ति से जीव निकलता है, और माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है शक्ति। ये भी तटस्थ शक्ति है, हम भी शक्ति के अंश है, तटस्थ शक्ति के अंश है। तो धीरे 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 यदि हम भजन करते करते कैसे हो जाते हैं, हरि को भजे सो हरि को हो, भगवान को भजने वाला भगवान के समान ही हो जाता है, सारे गुणों का संचार आ जाता है उसमें। तो जीव हो गया, और जीव को यहाँ पर क्या, मंडल बहिर्गत रश्मि, सूर्य से निकलने वाली रश्मियां हैं, ऐसे भगवान से निकलने वाले जीव हैं। और चौथी चीज है प्रधान अर्थात प्रकृति, और सूर्य के बाहर क्या हो गया, जीव हो गया, और फिर बताया सूर्य की प्रतिछवि अर्थात प्रतिफलन, दूरगत, सूर्य के जो दूरगत छाया पड़ रही है, यह है माया, भगवान की माया यानी कि प्रधान प्रकृति।
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर जगत। ये प्रकृति चर अचर को सब बना रही है, नदियां पर्वत द्वीप सब बना रही है, लेकिन ध्यान रखो अर्जुन, मेरी निगाह में है सारी चीजें, मैं बराबर देख रहा हूँ, इससे प्रकृति कोई गलती नहीं कर सकती। तो ये क्या हो गया, प्रकृति ने कितने गांव की गांव लील डाले, आकाश फट गए, मेरी इच्छा है। ऐसी क्या आपकी इच्छा है? जीव का वैसा ही है, उसका भोग है वैसा। तो वो समझ जीव एक जगह वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ ऐसा हो जाएगा। तो किसी को ये समझ में आ गए? अरे एक जन तो बोलो यार। नहीं आया? किसको आया समझ में? एक जन तो बोलो। अच्छे से समझ नहीं आया दीदी, थोड़ा आया मुझे दीदी कि जैसे स्वरूप बताया आपने कि जो सूर्य मंडल में स्थित तेज है, लाइट है, वही भगवान का स्वरूप है। हाँ। जैसे सूर्य का तेज है वैसे, जैसे भगवान का स्वरूप उसी प्रकार से जैसे सूर्य का तेज। एक बात। दूसरी बात, तद्रूप वैभव। तद्रूप, हाँ, वो तद्रूप में आपको बता दूंगी कि जैसे कि भगवान का वैभव है, उनके जो परिकर हैं वो सूर्य के, जो सूर्य मंडल उसका जो ऑरा है उसके समान है, जैसे सूर्य मंडल होता है दीदी। हाँ। सूर्य के लिए तो सूर्य मंडल जो सूर्य का ऑरा है, सूर्य का भार है, वैसी भगवान का वैभव है, परिकर इत्यादि, ये सूर्य मंडल है। और तीसरी चीज क्या हो गई? जीव। और सूर्य से क्या निकल रही है? वो रश्मियाँ। हाँ। रश्मियाँ, ऐसे ही भगवान से जीव निकलते। हाँ, ठीक है। और चौथी चीज भान प्रकृति दीदी, यानी कि माया, भगवान की जो माया है। हाँ। जिस तरह सूर्य की अपनी छाया, सूर्य की अपनी छाया उसी तरह भगवान हाँ, की बस माया। अभी समझ में आया? एक्चुअली दीदी इसमें दो जगह सूर्य, वो भी लिखा है ना, तद्रूप भी है, वैभव भी है। तद्रूप वैभव एक चीज है ना दीदी? हाँ, तद्रूप वैभव एक चीज है, मिलाकर है। ठीक है, ठीक है। तो मंडल से बाहर निकलने वाली रश्मि, परमाणु और सूर्य की प्रतीक छवि, छाया, अर्थात दूर तक फैलने वाली जो उनकी प्रतिफलन, इन चारों रूपों में एक ही सूर्य अवस्थित है। वैसे भगवान की पराशक्ति ही अंतरंग, भगवान की पराशक्ति कितने भागों में विभाजित है? अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा, इन तीन रूपों में प्रकाशित है। भगवान की जो पराशक्ति है, अंतरंगा शक्ति, योग माया, अघटन कठन पटी ऐसी शक्ति, श्री राधा जी इसी में आ जाएंगी, स्वरूप शक्ति में, क्योंकि राधनी शक्ति है। तो भगवान की पराशक्ति में ये आ जाएंगे, अंतरंगा आ गई, तटस्थ जीव शक्ति आ गई, बहिरंगा माया, इन तीन रूपों में प्रकाशित है। अंतरंगा स्वरूप शक्ति के द्वारा वे परम तत्व अपने पूर्ण स्वरूप में सर्वदा रूप में सर्वदोष विवर्जित, परम मंगल में निखिल अपराकृत गुणों के आधार भगवान के रूप में नित्य विराजमान रहते हैं। इस लाइन को समझ लो। अंतरंगा शक्ति के लिए बता रहे हैं कि जो परम तत्व है अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण स्वरूप में, जब भगवान का पूर्ण स्वरूप होता है तब वो सर्वदोष विवर्जित, अर्थात उनके अंदर कोई दोष नहीं रहता, विवर्जित, रहित, समस्त दोषों से रहित। तो एक सबसे बड़ा दोष भगवान में क्या देखा जाता है? पक्षपात। किया ना पक्षपात मोहिनी अवतार में, असुरों को अमृत नहीं दिया और देवताओं को दे दिया। इस पर विचार किया आचार्यों ने। तो इसमें गुण क्या छुपा रहा? भक्त वात्सल्य गुण। भक्त वात्सल्य गुण में ये इनका दोष नहीं माना जाता, इसलिए वो निर्दोष माने जाते हैं। और दोष देखो, राम ने छुप करके बाली को मारा। और दोष देखो, बेचारी प्रपोजल लेकर के आई थी शादी का, उसके नाक कान काट दिए,
दोष तो बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन पूर्ण रूप में जब आते हैं, पूर्ण रूप आनंद में भगवान, तो लगता है कि ये दोष नहीं, उनके गुण ही है। तो सर्व दोषों से रहित, विवर्जित। और फिर हरे कृष्णा दीदी 4:40 होने वाले हैं। ओ, तुम लोग 4:40 मतलब 10 में ज्यादा हो गए। ठीक है, हाँ जी, इसको पूरा कर ये दो। वाला पैरा कर दो दीदी, पूरा ठीक 2 है। लाइन रह गई है। हाँ, पूर्ण स्वरूप में सर्वदोष विवर्जित, परम मंगल और निखिल अपराकृत, निखिल मतलब संपूर्ण, अपराकृत जगत नहीं, अपराकृत जगत से परे, अपराकृत गुणों के आधार भगवान के रूप में नित्य विराजमान रहते हैं। साथ ही अपनी लीला संपादन के लिए अपनी उसी स्वरूप शक्ति के द्वारा, भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा क्या करते, अपनी जो स्वरूप शक्ति है उसके द्वारा तद्रूप वैभव, तो यहाँ पे वैभव ये भी आ गए, बैकुंठ आदि धाम भी आ गए, परिकर भी आ गया और बैकुंठ आदि धाम भी आ गए। परिकर आ गए, देखो धाम आ गया, परिकर आ गया, एवं नारायण आदि ये भी उनका तद्रूप वैभव हो गया। ये भगवत स्वरूपों में नित्य अवस्थित है। तो पहला तो बता दिया सर्वदोष विवर्जित है, और दूसरा यानी स्वरूप, तो सर्व स्वरूप की व्याख्या करी तो कृष्ण कि भगवान अपने स्वरूप में कैसे स्थापित है, सर्व दोष विवर्जित, और दूसरा उनका तद्रूप वैभव क्या है, ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो गया। तटस्थ शक्ति से कल हम पढ़ेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बोलिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं तो चैतन्य भागवत कौन पढ़ रहा है आज? हरे कृष्णा दीदी दंडवत। हाँ, आज आदि खंड का आखिरी अध्याय है दीदी, और चालू दीदी करती है। आज अंतिम अध्याय है, और अंतिम अध्याय 16वां की 17वां? 17वां दीदी। 17वां, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछो हेमा। पहला श्लोक में जो कैरव चंद्रिका में कैरव मतलब क्या होता है? कैरव चंद्रिका, भाव रूपी चंद्रिका का वितरण करने वाले भाव। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी भगवान जो है वो तद्रूप वैभव यानी स्वरूप शक्ति का आश्रय लेकर के धाम, परिकर और नारायण आदि स्वरूपों में अवस्थित होते हैं। कृष्ण क्या है आपका? जी, कि तद्रूप वैभव, भगवान का जो वैभव है, उनके परिकर है, उनके धाम है, और उनका जो स्वरूप, हाँ, उनका जो स्वरूप है वो सर्वदोष विवर्जित, उनका स्वरूप जो है भगवान का, उनके अंदर कोई दोष नहीं है, पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामीति नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्ते श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामीति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु
जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय कृष्णशिशा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मैं अपने प्रभु दंड स्वामी श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव जन सलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तत् श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी जन सलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री रूप सिद्धांत महाराज जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके तत्पश्चात मैं श्री भागवत आचार्य मेरी शिक्षा गुरु श्री भागवत आचार्य मधु दीदी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और क्लास में सभी को मेरा योग्य दंडवत करती। आज का जो वो है वो 17वां अध्याय है दीदी चैतन्य भागवत से। श्री महाप्रभु की गोष्ठी सहित जय हो इस आदि खंड की कथा में गया यात्रा का वर्णन है। एक वैकुंठनाथ नवदीप में अध्यापक शिरोमणि के रूप में निवास कर रहे हैं। वहाँ पाखंडी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी जो कि जड़ विश्व में ही मत रहते थे। भक्त मन बहुत ज्यादा जो कि जड़ विश्व में ही मत रहते थे। भक्त जन मन ही मन ईश्वर विमुख जीवों की दुर्दशा देखकर नित्य मंगल की प्रार्थना करते थे। यद्यपि श्री गौर सुंदर सब कारण परमेश्वर अर्थात स्वयं भगवान है, लेकिन अपने भक्तों का निग्रह सुनकर उस समय श्री स्वयं को एकमात्र रक्षक और पालक रूप में जगत के सामने प्रकट नहीं किया। अब प्रभु के चित्त में आत्म प्रकाश करने की इच्छा हुई, परंतु सोचते हैं कि पहले गया हो आऊं। माता की आज्ञा लेकर शास्त्र विधिवत श्राद्ध आदि कार्य संपन्न करने के लिए अनेक शिष्यों के साथ समस्त देशों और ग्रामों को पवित्र करते हुए मंदार गए। मंदार पर्वत पर विराजमान श्री मधुसूदन भगवान के दर्शन कर सभी पर्वतों पर भ्रमण किया। इस प्रकार पथ पर चलते चलते एक दिन प्रभु ने अपने शरीर में ज्वर प्रकाशित किया। सभी शिष्यों ने बहुत उपचार किया, लेकिन प्रभु को ज्वर ने नहीं छोड़ा। तब प्रभु खुद ही लोक शिक्षा के लिए विष्णु तत्ववेत्ता की श्रेष्ठता को जगत में ज्ञापन करते हुए विप्र पादोदक को ग्रहण करने की लीला का प्रदर्शन किया। विप्र चरणामृत का पान करते ही वे स्वस्थ हो गए, ज्वर भी चला गया। गीता में भगवान ने कहा है कि हे पार्थ, जो जिस भाव से सकाम या निष्काम भाव से भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। भक्त के 5 भाव से शांत, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव से भगवान का भजन करते हैं। मधुर रस के विषय ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण स्वरूप में सेवा ग्रहण करके अनुरागी सेवक को भक्त के प्रेम की आधीनता का प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल है। एकांतिक भक्त कभी भी भक्त वत्सल प्रभु विष्णु के पाद पद्मों की सेवा का परित्याग करने में समर्थ नहीं होते। इस प्रकार प्रभु ज्वर लीला करके पुनः तीर्थ में पधारे। वहाँ स्नान करके तीर्थ देवों का पूजन कर श्री सचिनंदन गया पहुँचे। गया तीर्थ में प्रवेश कर प्रभु ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात ब्रह्मकुंड में स्नान कर तीर्थ देवों का तर्पण किया। तब वहाँ से चक्रवेद के भीतर पहुँचे तथा शीघ्र ही गदाधर विष्णु के पाद पद्मों को देखने चल दिए। विप्रगण श्री चरण स्थान को घेर कर बैठे हुए थे। तभी श्री चरणों पर अत्यधिक मालाएं, धूप, दीप, वस्त्र, अलंकार आदि चढ़े हुए थे। उन ब्राह्मणों के मुख से श्री चरणों की महिमा सुनकर प्रेमानंद सुख में सराबोर हो गए। प्रभु के कमल नयनों में अश्रुधारा व चरण दर्शनों से
कंप और रोमांच हो रहा था। समस्त जगत के सौभाग्य से प्रभु श्री गौरचंद्र ने प्रेम भक्ति की को प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। विप्रगण प्रभु के नैनों से अक्षिण गंगा को देखकर विस्मित थे। संयोगवश श्री ईश्वर पुरी भी वहां आ पहुंचे। ईश्वर पुरी ने प्रेम पूर्वक श्री गौरचंद्र का आलिंगन किया। प्रभु ने कहा कि आपके श्री चरण दर्शन से मेरी गया यात्रा सफल हो गई। तीर्थ में पिंडदान करने पर केवल वही तीर्थगण करता है जिसके निमित्त पिंडदान किया जाता है, लेकिन आपके दर्शन मात्र से कोटि कोटि पितरों को उसी क्षण मुक्ति हो जाती है और आप तीर्थों से भी परम प्रधान मंगलकारी हैं। आप मेरा भी संसार समुद्र से उद्धार कीजिए। आप मुझे कृष्ण पाद पद्मों का अमृत रस पान कराइए। इस प्रकार ईश्वरपुरी ने कहा, हे पंडित, यह सुनिश्चित है कि तुम निश्चय ही ईश्वर अंश हो। ऐसा चरित्र व पांडित्य ईश्वर अंश के अतिरिक्त किसी और में नहीं हो सकता है। मैंने तो आपका शुभ स्वप्न देखा था, उसका फल साक्षात पा लिया। जब से मैंने नवदीप में आपको देखा है, तब से मेरे चित्त को और कुछ अच्छा नहीं लगता। आपको देखकर मैं श्री कृष्ण दर्शन का सुख ही पाता हूँ। ईश्वरपुरी के वचनों को सुनकर प्रभु ने हंसकर कहा, यह तो मेरे बड़े भाग्य की बात है। इसके पश्चात उनसे अनुमति लेकर प्रभु फल्गु तीर्थ में बालू पिंड दान करके गिरी शिखर पर प्रेत गया नामक स्थान पर गए, जहाँ श्राद्ध कर श्री सचिदंदर ने विप्रों को दक्षिणा और मधुर वचनों के द्वारा खुश किया। इस प्रकार पितरों को संतर्पण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक दक्षिण मानस की ओर गए। वहाँ से श्री राम गया, युधिष्ठिर गया गए। प्रत्येक स्थान पर पिंडदान किया। जो ही प्रभु पिंडों को लेकर जल में छोड़ते जाते, तो ही दयाली ब्राह्मण उन्हें उठाकर खा लेते। इस प्रकार उन सब विप्रों के संपूर्ण बंधन नष्ट हो गए। तत्पश्चात प्रभु उत्तर मानस तीर्थ, वहाँ से भीम गया, शिव गया, ब्रह्म गया और षोडश गया गए। वे प्रत्येक स्थान पर पिंडदान किया। इस प्रकार सभी स्थानों पर श्राद्ध कर प्रभु अपने निवास स्थान पर गए। कुछ देर विश्राम कर रसोई तैयार करने लगे। उसी समय श्री ईश्वरपुरी श्री कृष्ण नाम करते करते वे प्रभु के पास आ गए। प्रभु ने उन्हें आसन प्रदान किया। ईश्वरपुरी ने हंसते हुए कहा, मैं अच्छे समय पर आया हूँ। प्रभु ने कहा, मैं अपने भाग्य का उदय हुआ समझूंगा जब आप यही अन्न भोजन करें। ईश्वरपुरी ने हंसते हुए कहा, तुम क्या खाओगे? प्रभु ने कहा, मैं पुनः रसोई करता हूँ। पुरी ने कहा, तैयार अन्न के 2 भाग कर लो। प्रभु ने हंसते हुए कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो ये तैयार सारा अन्न आप ग्रहण करें। उनको अन्न परोस कर पुनः प्रभु रसोई बनाने लगे। अलक्षित रूप से रमा देवी ने प्रभु के लिए शीघ्र ही अन्न तैयार कर दिया। पुरी को भोजन कराकर प्रभु ने खुद भोजन किया। ईश्वरपुरी के साथ प्रभु की भोजन लीला सुनने से श्री कृष्ण प्रेम धन मिलता है। तब प्रभु ने पुरी के समस्त अंगों पर दिव्य गंध लेपन किया। खुद प्रभु ने पुरी की जन्मभूमि का भी दर्शन किया। वहाँ की रज को उन्होंने इकट्ठा कर अपने बहिर्वास में बांधा तथा वहाँ पर बहुत ही क्रंदन किया। भगवान भक्त की पूजा करते हैं, इसलिए प्रभु ने ईश्वरपुरी पाद को गुरु रूप में वर्ण किया और अपने प्रिय भक्त की मर्यादा की वृद्धि की। दूसरे दिन एकांत में प्रभु ने ईश्वरपुरी पाद से मंत्र दीक्षा लेने की प्रार्थना की। पुरी ने कहा, मंत्र तो क्या, मैं तो सब समय तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। तब प्रभु ने उनकी परिक्रमा की, मेरी देह अब आपको समर्पित है, मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो ऐसा वर दीजिए। पुरी ने प्रभु को आलिंगन किया और दोनों आलिंगित किया। वह दोनों का शरीर आंसुओं से सिक्त हो गया। इस प्रकार पुरी पर कृपा कर श्री गौर हरि कुछ दिन गया में रहे।
आत्मा प्रकाश करने का समय उपस्थित होने पर प्रभु की प्रेम भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन महाप्रभु एकांत में इष्ट मंत्र का ध्यान करते हुए आनंद से मग्न थे। अचानक ब्रह्मज्ञान होते ही क्रंदन करने लगे, हे कृष्ण, हे नाथ, मेरे प्राणों की चोरी कर कहाँ चले गए। पहले तो प्रभु गंभीर थे, वहीं अब प्रेम में परम अस्थिर हो गए। कुछ समय पश्चात वहाँ शिष्य आ पहुँचे। उन्होंने यत्न करके उन्हें स्थिर किया। प्रभु ने कहा, तुम सब लोग घर जाओ, मैं अब संसार में नहीं रह पाऊंगा। मैं तो अब अपने प्राणनाथ को पाने के लिए मथुरा जाऊंगा। सबने उन्हें स्थिर करने का प्रयास किया। बिना किसी से कुछ कहे हुए कुछ रात्रि शेष रहने पर प्रेम के आवेश में मथुरा की ओर चल दिए। हे कृष्ण, हे मेरे नाथ, मैं आपको कहाँ पाऊं? ऐसा कहते हुए श्री गौर क्रंदन कर रहे थे। कुछ दूर जाने पर प्रभु ने दिव्य आकाशवाणी सुनी, हे द्विजमणि, इस समय आप मथुरा न जाए, अभी नवदीप में अपने घर चलो। आप वैकुंठ नाथ परिकरों सहित लोगों के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। आप संकीर्तन कर जगत को प्रेम भक्ति का धन वितरण करो। हे महाप्रभु, आप घर चलिए, आप खुद अपने विधाता हैं। आपकी इच्छा का उल्लंघन कौन कर सकता है? ऐसा सुनकर प्रभु अपने वास स्थान पर आए और शिष्यों के साथ अपने घर को चल दिए। उनकी प्रेम भक्ति के विकार दिन प्रतिदिन वृद्धि करने लगे। ग्रंथकार ने कहा है कि अंतर्यामी नित्यानंद प्रभु ने मुझको श्री चैतन्य चरित्र लिखने का आदेश किया। उन्हीं की कृपा से मैं लिख रहा हूँ। इसमें मेरी किंचित स्वतंत्र शक्ति नहीं है। जो संसार बंधन से मुक्त होकर भक्ति रस में डूबना चाहता है, वो निताई चांद का भजन करे। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण। दीदी दंडवत प्रणाम। ठीक है, जिस तरह से हमारा आदि खंड संपूर्ण हुआ और महाप्रभु की गया यात्रा देखी हमने। वहाँ पे कितने ही गया थे, युधिष्ठिर गया था और राम गया, कितने प्रकार के गया बताए। दरअसल गयासुर ने भगवान से वरदान ले लिया था कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं उसको मुक्ति मिल जाए। वो असुरों को भी मुक्ति देने लगा। तो इसके लिए शायद भगवान ने फिर गयासुर के पीठ पर अपना चरण रख दिया कि ये मनमानी कर रहा है। इसलिए भगवान का एक चरण गया जी में है और दूसरा चरण हम नवद्वीप में हम जाते हैं, वहाँ पर हरिहर क्षेत्र। हाँ, तो दूसरा चरण उनका वहाँ पर है। तो अच्छी रही है लीला। कल मध्य खंड प्रारंभ होगा। रूबी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। मध्यखंड दीदी हम सोमवार से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आपने मुझे कहा था हाँ, वो चरित्र मुकुंद वगैरह, राइट। हाँ। तो कल हम वो करेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ, कल हम वो करेंगे सोमवार से मध्यखंड। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आप सुधा दीदी करेंगे। हाँ, गाओ सुबह। गुरुदेव को प्रणाम, गुरु परंपरा को प्रणाम, फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रणाम और दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सबको जो यहाँ पर उपस्थित है उन सबको मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम। गोप्तत्वे वरण अवश्य रखते हुए स्वातिक भजन है दीदी। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्वे सृजन संहार। तव इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजना, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन। तव इच्छा मते शिव करे न संहार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार। तव इच्छा मते जीवे जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन। नीचे माया बद्ध जीव आशा पाश तीरे,
तब इच्छा बिना पिछु करी ते न पारे। तुम्ही कर रक्षक आर पालक अमार, तुम्हारे चरण बिना आशा नहीं यार। निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, तुम्हारे इच्छाए आछी निर्भर करिया। भक्ति विनोदती दीन अति जाना, तुम्हारे इच्छाए सारी जीवन मरण। भक्ति विनोदती दीन अति जाना, तुम्हारे इच्छाए सारे जीवन मरण। जया भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद। हरे कृष्ण। दंडवत अच्छा, प्रणाम। बंगला टोन आ ही गया, और प्रैक्टिस करोगी तो और भी सुंदर हो जाएगा। अभी अच्छा। तो हल्का सा स्पर्श हुआ होगा दीदी, शायद हाँ, कमी है भजन में। तो होगी, काफी प्रयास अच्छा है। ठीक है, इसका अर्थ भी है तुम्हारे पास? जी दीदी है। हाँ, पढ़ो। अनुवाद। हेश में ब्रजेंद्र नंदन, आप तो ईश्वरों के भी ईश्वर स्वयं भगवान हैं। आपकी इच्छा मात्र से ही विश्व की सृष्टि एवं प्रलय होता है। आपकी इच्छा अनुसार ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तथा विष्णु पालन करते हैं। आपकी इच्छा से ही शिव जी संहार करते हैं तथा माया संसार रूपी कारागार की सृष्टि करती है। आपकी इच्छा से ही जीवों का जन्म मरण, सुख दुख तथा समृद्धि निपात, धन ऐश्वर्य का नाश होना संघटित होता है। मायाबद्ध जीव व्यर्थी सांसारिक आशा रूपी रज्जु में बंधा हुआ है, अर्थात सांसारिक आशाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, परंतु आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकता। अतः हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक और पालक हैं। आपके श्री चरणों की प्राप्ति के अतिरिक्त मेरी और कोई आशा नहीं है। मैंने तो अपने बल बुद्धि का भी भरोसा छोड़ दिया है तथा अब मैं संपूर्ण रूप से आपकी इच्छा पर निर्भर हूँ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं तो अत्यंत ही दीन व अकिंचन हूँ। मेरा जन्म मरण तो एकमात्र आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो अच्छा हुआ, सभी लोग अब धीरे धीरे करके इसी तरह से सब लोग बंगला कीर्तन, महाप्रभु, भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, लोचनदास ठाकुर, गुरु परंपरा सभी प्रसन्न होंगे, क्योंकि इन भजन को गाने से लाभ ये है कि हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं। क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर का लिखा भजन है, नरोत्तम ठाकुर के लिखे हैं, लोचनदास ठाकुर के लिखे हुए भजन हैं। तो इनकी वाणी बोलने से हृदय बहुत ही सुंदर और शुद्ध हो जाता है। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण दीदी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।